यस अब सर। इन दोनों सेट में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, दोनों बिल्कुल कहीं टच हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? नो सर। तो ये क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट है ना, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नो सर। जैसे मैं लिख दूं a इक्वल टू 1 2 3 4 और b इक्वल टू लिख दूं 5 6 2 8, तो ये दोनों डिसजॉइंट है कि नहीं? नहीं सर, क्यों? क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है सर। गुड, तो तुम समझ गए है ना, तो ये डिसजॉइंट नहीं कहलाएगा, है ना? ओके, ठीक। नाउ एक फॉर्मूला लिख लो, ये है n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन A यूनियन B इज इक्वल टू number of elements in A plus number of elements in B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ठीक है, U जो है इसका मतलब होता है और, जैसे यहां हम लिख सकते हैं और A और B, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। A और B तो सेल्फ अंडरस्टूड है। A इंटरसेक्शन B मतलब लिख सकते हैं A एंड B। ठीक है, तो इस पे हमें क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, है ना? मैथ्स में तो ज्यादातर प्रैक्टिस ही होता है ना, बाकी तो फॉर्मूला एक लिखा ही है। इसका एक मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ कैसा आ सकता है। ये क्वेश्चन लिख लो, इफ x and y are two sets such that x union y has 50 elements, full stop. X has 28 elements and y has 32 elements. How many elements does x intersection y have? तो इसको तुम ट्राई करोगी कि मैं पूरा सॉल्व करूं? यही फॉर्मूला यूज होगा जो मैंने ऊपर लिखा है। ट्राई करोगे सर ना? पहले ट्राई कर लो। हाँ पहले ट्राई करते हाँ हैं। ठीक है, करो। सर इसका आंसर 10 है क्या? कितना है तुम्हारा? 10 10 10, गुड, हाँ सही। चलो एक और बच्चा ज्वाइन होने वाला, देखते हैं ज्वाइन होगा तो उसको भी ये क्वेश्चन देंगे। अभी मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, इसके आगे अगला क्वेश्चन लिखो तब तक, ठीक है? इन अ स्कूल, ओके सर। in a school there are 20 teachers. There are 20 teachers who teach maths or physics, who teach maths, physics
of these 12 teach maths. 12 teach maths. तुम जो ज्वाइन की थी कैसे ज्वाइन की थी? वहां पे ज्वाइन लाइव करके लिखा हुआ था, कैसे था? नहीं सर, मैं तो वहाँ पे जाके मतलब ये क्लास 11 साइंस स्ट्रीम पे गई, वहाँ पे ज्वाइन का वहां पे ज्वाइन लाइव लिखा हुआ था क्या, कि खाली ज्वाइन? सिर्फ ज्वाइन था। अच्छा ठीक है ओके. 12 teach maths and 4 teach both, and 4 teach both physics and maths. How many teach physics? How many teach physics? ठीक है, इसको करो ट्राई. ओके सर। करोगे ना, ट्राई कर लोगे ना? यस सर। सर हाँ, क्या बोल रहे हो? सर थोड़ा मानसी, हो गया? कनेक्टिविटी इशू था। हाँ चलो कोई नहीं, समझ में आ गया ना. एक दो बार करोगे फिर होने लगेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. यस सर। मानसी तुम कर ली हो कि अभी कर रही हो? यस सर, इसका आंसर 12 है। 12. एक मिनट मुझे चेक करने देना इसका. हाँ 12 है, गुड. ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और तुमको लिख दे रहा हूँ, फिर मैं बाकी इसको बता देता हूँ एक बार. ठीक है, एक बार रुकना निकल है, मैं इसको क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा. In a class of 35 students, 24 like cricket and 16 like football. Also, each student likes to play. Each student likes to play at least one of the two games. At least one of the two games. How many like both cricket and football? Cricket and फुटबॉल. 2 मिनट क्वेश्चन लिखो, फिर मैं दूसरा उसको बता दूंगा थोड़ा. निखिल, सर क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है ओके.
हाँ अनिकेत, मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ सर आ रहा है। हम लोग सेट्स में कुछ पढ़े थे पहले, याद है? हाँ सर, रोस्टर सेट और सेट बिल्डर तक कर लिया था। ओके गुड। और उसके बाद और कुछ नहीं पढ़ा ना? नहीं उसके बाद नहीं। ठीक। और तुम लोग अपना म्यूट रखना, नहीं तो सबका इको आएगा। जब बोलना होगा तभी बोलना। सर आंसर हो गया। कितना आया? 5। ठीक है गुड। अब तुम बताओ, याद दिलाओ, टाइप्स ऑफ सेट्स क्या क्या पढ़ी हो? सर 5 सेट्स पढ़े हैं। एक एक करके बताओ, मैं लिखूंगा। एम्प्टी सेट। ठीक है गुड। एम्प्टी सेट, हाँ। और इक्वल सेट। देख के बोल रहे हो कि खुद से? खुद से। गुड, ठीक है। और इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, ठीक है। और फिनाइट एंड इनफिनाइट। फाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। और इतना ही है सर। ठीक है, ये बताओ एम्प्टी को और क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट को नल सेट। हाँ नल सेट, या फिर और वॉइड, VOID, वॉइड सेट। वॉइड सेट, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? एम्प्टी सेट, नल, वॉइड सेट मतलब A is equal to एम्प्टी मतलब क्या होता है? खाली। बस तो वही बोलना है, खाली है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने ये जो लिखा है, ये क्या है? एम्प्टी सेट है ना? यस सर। और अगर मैं लिख दूं A इज इक्वल टू 0 तो नहीं, एम्प्टी नहीं है। पक्का? यस सर। हाँ, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है ना? क्योंकि इसमें 0 है लिखा हुआ अंदर, तो 0 को भी वैल्यू देना है। एम्प्टी सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? सिंबल बताया था मैंने, फाई। ऐसे 0 को ऐसे काट देना है, इसको क्या बोलते हैं? फाई। ठीक है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। इक्वल, अनिकेत समझ में आया ये चीज? एम्प्टी नल वर्ड का मतलब? हाँ सर समझ आ गया। ठीक है, ओके। अब है क्या? इक्वल सेट। जैसे A इक्वल टू 1 3 और B इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे? 3, और क्या लिख सकते हैं? 1। 1। तो ये दोनों इक्वल है। इक्वल सेट्स का मतलब दो सेट्स विच हैव द सेम एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स A में होंगे वही एलिमेंट्स B में भी होंगे, है ना? और भी लिख सकते हैं, मान लो C, है ना? और इसमें मैंने लिख दिया 1 और फिर से 3, है ना? तो ये सब इक्वल है। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, लेकिन एलिमेंट्स जो एक में है वही दूसरे में होना चाहिए। तो दे आर कॉल्ड एज इक्वल सेट्स, है ना? इक्विवेलेंट सेट्स में क्या अंतर है? इक्विवेलेंट बताओ मानसी। यस सर, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। हाँ, जैसे अगर मैं लिख दूं A इज इक्वल टू A B 0 3, ठीक है, और B इज इक्वल टू लिख दूं 1 2 3 4, तो क्या ये इक्विवेलेंट है? यस सर। गुड। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना है अनिकेत? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A हो गया 4। और अनिकेत तुम बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितना हो गया? सर 4। तो दोनों मैच हो रहा है ना? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैच हो रहे हैं तो दे आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट। और सेम एलिमेंट्स अगर दोनों सेट में है तो दे आर कॉल्ड एज इक्वल। ठीक है, अब फाइनाइट का मतलब पता होगा अनिकेत?
फाइनाइट और इनफाइनाइट में क्या है बताओ? फाइनाइट मतलब कोई फिक्स चीज होगी। जैसे मैं लिख दूं 1 2 3 ये हो गया फाइनाइट है ना, और इनफाइनाइट में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा है ना, दिस इज इनफाइनाइट। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है ना। ओके, एक सेट और होता है डिसजॉइंट सेट। मानसी, ये तो मैंने आज भी बताया था, आप यही पढ़ा था ना तुमने अभी, जो तुमने नहीं बताया। यस सर। है ना, डिसजॉइंट सेट्स का मतलब जिसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो, जैसे वेन डायग्राम, इसको क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम जो मैंने बनाया है ना, वेन डायग्राम। ठीक है, इसमें दो सेट हम दिखा रहे हैं जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर इसमें 1 और 2 है तो इसमें 1 आ सकता है कि नहीं? तो नहीं आना चाहिए है? नहीं आना चाहिए नहीं आना चाहिए है ना, जैसे 3 4 क्योंकि दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उसको बोला गया है डिसजॉइंट, मतलब कुछ भी जॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट अलग अलग है, तो दे आर कॉल्ड एज डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ अनिकेत, ये पढ़े हो ऐसे करके जो लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं? नहीं सर नहीं, तो मानसी तुम बताओ। A is intersection of B. ए इज नहीं लगाना है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने एक लाइन खींचा और यहाँ पे लाइन खींच दिया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, मतलब जो पॉइंट दोनों लाइन में आ रहा है। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा? जो दोनों में आए। तो इस जो हम वेन डायग्राम को देख रहे हैं इसमें कोई ऐसा है जो दोनों में आ रहा है? नो सर। तो ये क्या हो गया? 5 है ना, ऐसे डिनोट कर सकते हो, मतलब कुछ भी नहीं है ना। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी है ना। ओके, और ये क्या हो गया? ए यू बी लिखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं A मानसी? union B. ए यूनियन बी है ना। अगर मैं यहाँ पे एक ए बना दूं और यहाँ पे ऐसे बी बना दूं, ठीक है, यहाँ है मान लो ए और ये है बी, यहाँ है 1 2 5 7 9 और ये है यू, यहाँ लिख देते हैं मान लो 11 13 15। ठीक है, ए यूनियन बी मतलब ए और बी दोनों मिला के है ना। हाँ, कंबाइंड। और यू को हम और लिखते हैं क्या? और ओ आर याद रखना है। जैसे मान लो तुम्हारा कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है कि ही इज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट और फुटबॉल, तो और जैसे बोला मतलब ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, एंड बोलेगा तो क्या लग जाएगा? इंटरसेक्शन है ना, ये हो जाएगा एंड, मतलब क्रिकेट भी खेलता है फुटबॉल भी खेलता है। तो मान लो ऐसे 5 लोग हैं, तो किसका वैल्यू हो गया? ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हो गया। जैसे यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आएगी अनिकेत? इस फिगर को देखो, उससे बताओ। सर 5। हाँ, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ना। अगर मैं ऐसे लिखूं और एक लिखूं ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी आ गया 5, और अगर मैं एन लगा दूंगा इसका मतलब क्या है पता है मानसी? नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, मतलब एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो यहाँ पे एक लिख देंगे है ना। तो डिपेंड करता है, तो समझना है उस चीज को फॉर्मूला में कि कहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें लोगों को हो जाता है, कब एन यूज करना है और कब बिना उसके। ठीक है, यूनियन हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ लिख दूं ए ऐसे बार, इसका मतलब क्या है? ए को छोड़कर ए को छोड़ के, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट है ना, छोड़ के मतलब। और इसको और कैसे दिखा सकते हैं हम लोग? अगर ऐसे सी लिखा है तो ये भी वही है, अगर ऐसे ए करके यहाँ डैश लिखा है तो ये भी वही है। ठीक है, या फिर कोई ए को ऊपर टी भी लिख देता है, मतलब सारे के सारे वही है, सेम है। ठीक है, तो इसमें ए बार का वैल्यू क्या आएगा? इस फिगर से ए बार का वैल्यू क्या आएगा अनिकेत? सर 5।
तुम बताओ मानसी। सर 5 7 9 11 13 15। गलत, दोनों का गलत। तो जैसे इसको जब निकालना है ना तो शॉर्टकट में मत करो, आराम से पहले ए लिख लो। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो पहले ए में क्या क्या दिया हुआ है, 1 2 5, यही है ना। ब्रैकेट क्लोज करो और यहाँ फिर से कॉम्प्लीमेंट लिख दो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 और 5 को छोड़ के कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ए को छोड़ के। तो ए में क्या क्या है, 1 2 और 5 भी तो ए में है ना। यस सर। तो 5 तुम दोनों दे रहे थे आंसर, 5 नहीं आएगा इसमें, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 5 क्या क्या बचा, 7 है, 9 है, 11 13 15। समझ में आया। यस सर। अनिकेत, सर एक बार ये बी ऐसे कर रखे हैं, वैसे भी थोड़ा समझा देंगे। फिर से बोलो, कौन सा बताया तुम, ये जो ऊपर लिखा मैंने वो ए कॉम्प्लीमेंट वाला। हाँ ये जैसे ए यू बी है, ए ये सब थोड़ा समझा दीजिए जो आपने अभी बताया लेटेस्ट। अच्छा देखो, पहले तो ये जो डब्बा बनाया मैंने, ये तीनों चीजें एक ही है, ये तो पता है। कैसे भी सिंबल करो, इसका मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए को छोड़ के, है ना। अब मुझे अगर ए को छोड़ के चाहिए तो पहले हम क्या लिखेंगे, ए। देखो ए के बदले क्या आ जाएगा, जो जो ए में है, देखो डायग्राम में ए में यही सब है ना। तो पहले हमने ए की जगह लिख दिया जो जो ए में है, जैसे 1 2 और 5 ए में है, दिख रहा है ये वाला जो सेट बनाया है 1 2 5, ठीक है। और उसके बाद ऊपर क्या था, कॉम्प्लीमेंट का साइन, मतलब कि हमें ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग खाली समझना है कि ए में जो जो है वो आंसर में नहीं रहेगा, बाकी कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें ए वाले पार्ट नहीं रहेंगे, मतलब 1 2 और 5 नहीं रहेगा। समझ में आया मेरी बात। यस सर। और तो 1 2 के अलावा जो भी है वो सब आएगा। हाँ यस सर। और सर ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन भी बता देते एक बार। हाँ ओके। अगर ए इंटरसेक्शन बी में पूछता है कि क्या है, कौन सा लेटर है, तो 5 है ना। और एक है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो एक ही एलिमेंट है ना। जैसे 5 मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ पे 6 भी लिख दूं तो 2 एलिमेंट हो जाएगा इसके अंदर। ये बात समझे, कितने एलिमेंट्स है मतलब कितनी संख्याएं हमने उसके अंदर लिखी हुई हैं। जैसे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिखूं तो ए में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट है 3। समझ गए। और अगर मैं लिखूं ए इज इक्वल टू, तो इसमें क्या क्या लिखेंगे, 1 2 एंड 5 ऐसे लिखेंगे। तो ए का मीनिंग अलग हो गया और एन ए का अलग हो गया, है ना। एन ए का मतलब हो गया कितने संख्याएं उसके अंदर है, और ए का मतलब हो गया क्या क्या उसके अंदर है, बस। समझ में आया। यस सर। ओके, तो अब मैं फिर से क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर समझ में आ गया तो। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसी डायग्राम को देख के आराम से स्टेप वाइज लिख के सोच के करो दोनों लोग, फिर बताओ मुझे आंसर आएगा तो। ट्राई कर सकते हो ना। कुछ तो बोलो, हाँ ना। सर 5 का आंसर। हाँ क्या है तुम्हारा, आ गया अनिकेत। सबको स्टेप वाइज लिखना है ना। एक ही जगह क्या लिख लेंगे, 1 2 5 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या क्या आ जाएगा, पहले बी लिख लो, कंफ्यूजन हो रहा है। 5 7 9 का कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब ए कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 2 5 को छोड़ के, यानी 7 9 11 13 एंड 15। और इंटरसेक्शन 5 7 9 को छोड़ के 1 2 11 13 15, इन दोनों में अब कॉमन क्या है ना।
जो दोनों में आ रहा हूँ, इंटरसेक्शन मतलब यही होता है। 7 दोनों में नहीं आ रहा है, 9 दोनों में नहीं आ रहा है, 11 दोनों में आ रहा है। एक तो मेरा आंसर हो गया 11। 13 भी दोनों में आ रहा है, ये हो गया, और 15 भी दोनों में आ रहा है। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 11, 13 एंड 15। तुम लोग आया ये आंसर? यस सर। हाँ सर। ओके, कोई डाउट? नो सर। ओके। अब एक करेंगे a माइनस बी, ठीक है। डायग्राम में बना देता हूं वैसे। तो a के बदले पहले लिख लो 1 2 7 9 11, 1 2 7 9 11 माइनस b में क्या है? 9 11 12 15, 9 11 12 15, ठीक है। a माइनस बी का मतलब क्या है? a में से b वाला कोई है तो हटा देना है। समझ में आया मेरी बात? a माइनस बी मतलब a में से, हाँ स्क्रीन हैंग हो गया था थोड़ी देर। आवाज क्लियर नहीं आया, फिर से तुम्हारा आंसर आ गया? नहीं सर, स्क्रीन हैंग हो गया था थोड़ी देर बोल रहा था। अच्छा ओके, मानसी क्या? यस सर। आ गया आंसर? a माइनस बी का मतलब क्या हुआ बताओ? मैंने क्या बताया अभी मानसी? ए में से जो कॉमन है उसको निकाल देना है। कॉमन नहीं बोला मैंने, मतलब a में से b वाला कोई है तो उसमें से हटा देना है। मतलब a ही आंसर यस आएगा सर। उसमें से, लेकिन b वाला नहीं होना चाहिए कोई भी। तो इसको तो क्या लिख सकते हैं? क्या क्या कट जाएगा? देखो 9 b वाला जो है इसमें से हट जाएगा, 11 जो b वाला से उसमें से हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? बस 1 2 7। तो मीनिंग समझ जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ऐसे ही अब b माइनस ए करके बताओ क्या आता है? b माइनस ए, इसको सोचो क्या आएगा, ठीक है। सर 12 15। चलो लिख लेते हैं। b क्या है? 11 9 11 12 15 है ना, 9 11 12 15 माइनस a क्या है? 1 2 7 9 11 है ना, 7 9 11 इक्वल टू 9 कट जाएगा, 11 भी कट जाएगा, 12 एंड 15 दो ही तो आया। तुम्हारा क्या क्या आया था? सर 2 ही आया था, 12 एंड 15। हाँ चलो गुड, तुम समझ गई, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं a ट्रांसपोज मतलब a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और माइनस b का कॉम्प्लीमेंट, इसको ट्राई करो। सर ये वाला समझ में नहीं आया। हेलो
यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है। अब समझो, पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे बताओ? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? ए को छोड़ के, यही ना? ये तो बता ही दिया मैंने। तो ए को छोड़ के लिखेंगे तो क्या क्या लिखाएगा यहाँ पे? 1 7 वन, तुम ए बता रही हो कि ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में 1 कहां से आ गया? फिगर देखो, ए में 1 है ना, हमको तो ए छोड़ के चाहिए ना ए कॉम्प्लीमेंट मतलब। क्या डाउट है बताओ, क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें? जो डाउट है बताओ, क्या समझ में नहीं आया? जैसे ए लिख रही हो तुम कि ए कॉम्प्लीमेंट लिख रही हो, और अगर 1 बोल रही हो तो वो एक कॉम्प्लीमेंट है कि ए का पार्ट है? ए का पार्ट है सर। ए का पार्ट नहीं बताना है ना हमको, तो एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी ए का पार्ट को छोड़ के, है ना? 12 अभी हम 15 अभी खाली ये वाला कर रहे हैं। देखो देखो देखो, ये वाला, हाँ 12 15 हाँ 12 17 15 19। हाँ ठीक है। और माइनस, अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 हाँ 2 7 हाँ 9 11 17 19। 9 11 क्यों होगा इसमें? बी को छोड़ के बताए तो 9 तो बी में है ना, तो 9 क्यों लिखेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट यानी बी को छोड़ के, तो देखो बी में तो ये पूरा है ना, ये सबको छोड़ देंगे ना, इसमें 9 क्यों आ जाएगा? 17 and 19। हाँ समझ में आया ना? 1 2 मतलब उस समय ना बी को ढक दिया करो हाथ से, जो बी में, तो 9 11 भी ढक जाएगा, ठीक है? तो क्या क्या बच गया? 1 2 7 17 और 19, है ना? 17 और 19, ठीक है? बस अब वही करना है, इसमें से जो भी वो वाला है वो काट देना है। जैसे कि 12 उसमें नहीं है, ठीक है, 15 उसमें नहीं है, ठीक है, 17 कट जाएगा, है ना? और 19 भी कट जाएगा, तो क्या बच गया? 12 और 12 and 15। 15, है ना? समझ में आया? कर लोगी? यस सर। तो अब करो बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, इसको ट्राई करो। वन 2 and 7। ओके, बी कॉम्प्लीमेंट क्या क्या था? 1 2 7 17 19, है ना? 1 2 7 17 19 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्या क्या था? 12 15 17 19, 12 15 17 19 इक्वल टू, हाँ कितना बताया तुमने? 1 2 and 7। हाँ गुड, ठीक है, तो इस टाइप का मतलब हो जाएगा तुमसे, है ना? ओके, अनिकेत अभी आवाज आ रहा है मेरा? ठीक है, एक है डी मॉर्गन्स लॉ जो हम पढ़ेंगे, ठीक है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? ये लॉ है, इसको तो रटना पड़ेगा, ठीक है? और वेरीफाई भी कर सकते हो अपने आप कुछ एग्जांपल लेके, ठीक है? ये हो गया पहला। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? ये दोनों लिख लो।
सर डन। ओके जैसे ये जो मैंने लिखा इसमें ई को क्या बोलते हैं पता है, बताया था मैंने? सर ई को बिलोंग्स टू बोलते हैं। बिलोंग्स टू या फिर एलिमेंट ऑफ, है ना, ई फॉर एलिमेंट भी होता है, बिलोंग्स टू भी बोल सकती हो, है ना। तो ये आता है कुछ फिर इन द ब्लैंक में, शायद कुछ होंगे क्वेश्चंस तुम्हारे में, ठीक है। तो 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, अगर मैं लिख दूं 5 तो 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। 0 है कि नहीं इसका एलिमेंट? नो। ओके और 5 भी नहीं होगा। 5 तो सब में होता ही है ना, नल सेट मतलब हो गया 5, तो 5 तो डिनोट करते हैं ना, अगर खाली है तो अंदर लिख सकते हैं ना 5, तो 5 इज एन एलिमेंट, ठीक है। ओके मैंने सबसेट पढ़ा दिया था, सबसेट? नो सर। नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन है फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। सबसेट्स मतलब इसी में से निकाल के हम क्या क्या सेट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक तो बन जाएगा इसमें 5, वो सब में होगा, है ना। एक बन जाएगा क्या 1, एक बन जाएगा 2, एक बन जाएगा 3, फिर एक आ जाएगा 1 2 2 3, एक हो जाएगा 1 3, ठीक है, और एक बन जाएगा 1 2 3। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो इसी में से हमें एक या दो या तीन कितने भी एलिमेंट ले सकते हैं और उससे सबसेट्स बनाना है, मतलब इसी में से निकल के क्या क्या सेट बन सकता है। समझ में आया सबसेट का मतलब? सर रिपीट कीजिए एक बार। जैसे कि 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसी में से हमें कुछ कुछ निकाल के कुछ कुछ सेट्स बनाने हैं। जैसे कि एक सेट मेरा क्या बन गया, इसमें एक सेट ये बन गया। सेट को हमेशा हम दिखाते हैं ना ब्रैकेट से, करली ब्रैकेट। तो और क्या निकल सकता है? खाली इसमें से 1 निकाल सकते हैं बाहर, है ना। मान लो तुमको इतने 3 ऑप्शंस दिए, उसमें से कुछ भी निकालना है, तो कोई इसमें से क्या करेगा? या तो कुछ नहीं निकालेगा, कोई या फिर उसमें से एक निकाल लेगा, कोई उसमें से 2 वाला निकाल लेगा, कोई 3 वाला निकाल लेगा, कोई 1 और 2 दोनों निकाल लेगा, कोई 2 और 3 दोनों निकाल लेगा, कोई 1 और 3 निकालेगा, कोई 1 2 3 तीनों निकाल लेगा। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हम उसमें से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और टोटल सबसेट्स कितने बनते हैं? टोटल सबसेट्स पॉसिबल इज इक्वल टू 2 का पावर n, ठीक है। इसमें n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तुम्हें क्वेश्चन से पता जाएगा कि तुम्हारे कितने सबसेट इसमें बन सकते हैं। तो हमारा इसमें कितना बनना चाहिए? 2 का पावर कितना? 3, यानी कि 8, है ना। तो गिनो, एक ये बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सबसेट बन गए ना, ठीक है। तो जो भी सबसेट्स बन रहे हैं, मान लो बी सी डी कुछ भी देंगे, है ना नाम, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है? बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ बी। ए बड़ा है ना, तो उसको जो बड़ा है वो कहलाता है सुपर सेट, और जो छोटा है वो कहलाता है सबसेट, ठीक है। सर बी क्या है इसमें?
बी जो भी इसमें से निकलेगा उसको हम कुछ भी, जैसे देखो जो भी मैंने सेट्स बनाया इसको मान लेंगे हम बी, इसको मान लेंगे सी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, डी ई एफ जी एच आई, है ना। तो ये सारे क्या है, सबसेट्स हैं, क्योंकि उसी में से निकल के आया है। तो बी लिखो चाहे सी लिखो, जो भी इसी के अंदर से आ सकता है। जैसे कि ए भी जो है एक तरह से सबसेट ऑफ ए है, क्योंकि ए भी ए में से निकल के बनेगा ना। जो मैंने लास्ट में आई लिखा है एक्चुअली वो क्या है, आई की जगह हम ए भी लिख सकते हैं, ये वाला जो है इधर हम लिख सकते हैं ए, है ना। तो जो भी उसमें से निकल के आया दैट इज कॉल्ड एज इट सबसेट, मतलब उसमें से निकल के जो बन सकता है। और जो सबसे बड़ा ऊपर है वो क्या कहलाएगा, सुपर सेट, क्योंकि वो सबसे बड़ा सेट है, उससे बड़ा सेट नहीं बन सकता, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज सुपर सेट। ठीक है। और एक होता है पावर सेट, यही बता देता हूं भाई को, पावर सेट। ठीक है। तो जितने भी सेट्स बने इन सबको अगर हम एक पूरे ब्रैकेट में डाल दें ऐसे, तो इसको कहते हैं पावर सेट, मतलब सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट। जितने भी सबसेट बने उन सबका एक सेट बनाओ, वो क्या कहलाएगा, पावर सेट। समझ में आया? यस सर। बोलो डाउट है तो मैं फिर से बताऊंगा, क्या चीज में डाउट है वो बताओ, या फिर सारे में डाउट है? सर पावर सेट में है। पावर सेट में तो हमने जो भी लिखा ना अभी सबसेट्स का, उसको बस एक बड़े ब्रैकेट में डाल दो, तो ये हो गया पावर सेट, जिसको मैंने ब्लू से बनाया है ब्रैकेट को। जितने भी सबसेट हमने बनाए करली ब्रैकेट में ना, उसके बाद एक बड़े ब्रैकेट में इन सबको डाल दो, तो इसीलिए उसका नाम हो गया पावर सेट, मतलब जितने भी सबसेट है सारे उसमें डाल देना है। तो सारे का जो कॉम्बिनेशन बना, जैसे पहले क्या था, जो छोटे छोटे सेट थे उसको क्या बोलते हैं, सबसेट, है ना। पर सारे सबसेट्स अगर जो भी पॉसिबल है सबका ग्रुप बना दें और सबको एक ब्रैकेट में डाल दें, तो वो कहलाएगा पावर सेट। ठीक है। तो पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, 8 इस क्वेश्चन में, वही 2 का पावर n। तो कितनी बार क्वेश्चन आता है, कोई भी सेट देगा, अगर उसमें 7 एलिमेंट्स हैं तो उसका पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो 2 का पावर 7। इस ढंग से भी डाल सकते हैं, एमसीक्यू भी आ सकता है, और नहीं तो ऐसा कैलकुलेशन भी आ सकता है। डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है। तो इस पे जो भी क्वेश्चन आएगा करके देखना एनसीईआरटी में। ठीक है। अनिकेत अभी तुमको आवाज आ रहा है मेरा? सर आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो बाकी मैं तुमको ऐसे शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। मानसी का तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। ओके, जैसे ये है नंबर ऑफ, एक मैंने फॉर्मूला लिखा है ऊपर, है ना, अब उसी से नीचे वाला क्वेश्चन को करना है ना। तो इसमें हम पहले क्या क्या लिखेंगे, जैसे ऊपर में ए और बी लिखा है, इस क्वेश्चन में एक्स और वाई है, तो पहले नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई, पहले फॉर्मूला ही लिख लिया करो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है। अब देखो क्या क्या दिया है वहां रख देना है। तो एक्स यूनियन वाई की जगह कितना लिखा है, 50 एलिमेंट है ना, यहाँ लिख लेंगे 50। एक्स में कितने हैं, 28, और y में कितने हैं, 32, और माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन y, एक तो नहीं दिया होगा ना, देखने की जरूरत नहीं है, तो यही हमको निकालना है। तो उसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन y विल बी इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर दो, है ना, कितना हो गया 8, और माइनस 50 इक्वल टू 10। तो ये फॉर्मूला अगर पता रहेगा तो हम इसको कर सकते हैं। और फॉर्मूला अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट बताया था ना मैंने अभी शायद दोनों को, डिसजॉइंट। यस सर। अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं तो इन सब में से किस चीज की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है उसमें से। देखो ये जो मैंने लिखा है ना, ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 अगर डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब दोनों में से कुछ भी टच एक दूसरे को नहीं करेगा, जैसे ये ए है और ये बी है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जो दोनों में है कुछ भी नहीं है, इसका आंसर 0। इस फॉर्मूला में अगर दिया रहेगा एक्स इंटरसेक्शन एक्स और वाई डिसजॉइंट सेट्स है, उसका वैल्यू सीधे 0 ले लेना है, तभी सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब समझना है। और जो भी फॉर्मूला दिया वो तो वेरीफाई कर सकते हो, है ना, उसको वेरीफाई करके प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे ही, एक सेट बना लो, फिर देखो उससे फॉर्मूला मैच होता है कि नहीं। ऐसे ही इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स,
हु टीच मैथ्स और फिजिक्स। इसमें क्या लिखेंगे बताओ मानसी, कैसे करेंगे? मैथ्स और फिजिक्स मतलब यूनियन की इंटरसेक्शन? सर यूनियन। हाँ, और यहाँ क्या लिख लेंगे? एन, है ना। 20 टीचर्स हु टीच मैथ्स और फिजिक्स, तो ये हो जाएगा कितना? 20, है ना। फिर क्या है? 12 टीच मैथ्स, है ना। 12 टीच मैथ्स मतलब एन एम, नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथ्स इस कितना दिया है? 12। और 4 टीच बोथ मतलब कि एम इंटरसेक्शन पी, है ना। ये कितना वैल्यू दिया है? 4, है ना। 4। ठीक है, हमें अब वही फॉर्मूला लगा के निकालना है ना। इसमें वही वाला फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन पी इज इक्वल टू एनएम प्लस एनपी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन पी। और इंटरसेक्शन हमें दिया हुआ है, इसमें क्या चीज? यहाँ पे 20 लिख लो, यहाँ पे 12 और यहाँ पे एनपी लिख देंगे ना, फिजिक्स माइनस एन, नहीं माइनस इसका वैल्यू दिया है ना, एम इंटरसेक्शन पी दिया है 4। अब ये एनपी को यहीं रहने दो, यहाँ हो गया 12 माइनस 4 8, वो इस साइड आ जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 माइनस 8 हो गया 12 एनपी। तो बस इस ढंग से निकालना है। अनिकेत समझ में आया कैसे कर रहे हैं? हाँ सर समझ आ गया। ठीक है ना। तो अब इसमें सारे टॉपिक्स लगभग हो चुके हैं। तो जो एनसीईआरटी का है तो ऐप रखो अपने पास, दिखाता है सेल्फ स्टडी करके, या तो मैं लिंक भेज दूंगा चाहिए हुआ तो। उसके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक बार करो। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या छूट रहा है तो उसको अगले ही दिन बताओ, उसको उसी में किल करो, है ना। ताकि मैं मान लूंगा कि ये एक चैप्टर हमारा खत्म हो गया, फिर मैं एक टेस्ट पेपर बना के रखा हूँ ऑलरेडी, तो मानसी को तो मैं भेज दूंगा आज ही, तुम जब बोलोगे तब भेज दूंगा। तो तुम आज अपना पूरा एनसीईआरटी का पहले क्वेश्चन करो। मानसी तुमने सब कर लिया है मेरे ख्याल से? यस सर। तो तुमको मैं एक क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे ही, तो उसको सॉल्व करना, ठीक है, बिना कहीं देखे, फिर मैं चेक कर लूँ। सर। ठीक है निकेत, तुम मुझे बताना तुम कब रेडी हो। आज तुम्हारा काम क्या है? एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन देखना। सर आप कल ही भेज दीजिए, आज मैं एनसीईआरटी कर लूंगा। हाँ आज कर लेना, मुझे बता देना तुम मैसेज करके कि मुझे जब बोलोगे तब भेज दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, चलो ओके। तो आज के समाचार समाप्त करते हैं, आज का इतना ही। ठीक है, बाय बाय। यस सर, बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर। हाँ वेलकम, बाय।